ए राजा मुँह मारो कइल तोहरा प्यार के देह तुर देला हमर कुंवार के। आज छोड़दा करेनी अनुरोध हो, छोड़ा लइका के बुद्धि हमरा होता गुदगुदी होठ चुसबा त करब विरोध हो। ये नया गाना एक दिन पहले म्यूजिक ट्यून भोजपुरी के यूट्यूब चैनल की ओर से आया है, जो आज से एक दिन पहले आया है। और इस गाने में आवाज दिया है भोजपुरी सिंगर चंदन चंचल ने। चंदन चंचल के इस एल्बम का नाम है चुसबो त करब विरोध हो। चंदन चंचल के इस गाने को लिखा है राहुल रसिक ने, और इस गाने को म्यूजिक क्रेडिट किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं दिया गया है, बल्कि क्रेडिट म्यूजिक बनाने वाली कंपनी को दिया गया है, जिसका नाम है अम्बे स्टूडियो दिल्ली। इस गाने के डायरेक्टर हैं यादव राज, और गाने का नाम है चुसबा त करब विरोध हो। बाकी ये वही चंदन बाबू हैं जो एक बार ढोड़ी चाटकर स्टार बन जाते हैं, उसके बाद अब होठ भी चूस रहे हैं। चंदन चंचल के एक दो गाने और सुन लेते हैं, फिर आगे की बातचीत शुरू करते हैं। तो बाबू चंदन चंचल का एक गाना आया था, जिस गाने का टाइटल था देवरे खटिया पर मांगता। इनके ऐसे गाने से तो समझ नहीं आता है कि इनकी भाभी लोग ऐसे कौन से देवर से खटिया पर क्या मांगती हैं, और ऐसी भाभी कहाँ मिलती हैं, किस घर में पाई जाती हैं। ये तो चंदन बाबू ही समझते होंगे, तभी तो ये सारे टुटपुंजिया कलाकार ऐसे ऐसे गाने गाते हैं। ये भोजपुरी कलाकार ही हैं जो समाज के मर्यादित रिश्तों को तार तार करते हैं, और तब भी इनको शर्म नहीं आती है, फिर अगली बार अपने गाने में और नया वेरिएशन लेकर आते हैं और गंदे गंदे गाने गाते हैं, जिनके टाइटल होते हैं कि होठलाली चाटा राजा जी, पानी पानी होखे लागल। तो कभी गाते हैं कि आगे जवान होखत तारू, पीछे से जियान होखत तारू। इतना ही नहीं, चंदन बाबू तो जेसीबी का भी काम करते हैं। कभी कभी तो अपनी भाभी का ढोड़ी भी खोदने लगते हैं और खोद खोद कर कुआं बना देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम चंदन बाबू के गानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज भोजपुरी पूरी तरह से अश्लीलता की चाशनी में डूब चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले भोजपुरी भाषा का इतिहास कैसा था? भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री का क्या जलवा था? एक वक्त था जब भोजपुरी अपनी मिठास के लिए जानी जाती थी। एक वक्त था जब भोजपुरी में भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जैसे बड़े कलाकार हुआ करते थे। तब भोजपुरी के सुपरस्टार यानी भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बलिया से लेकर बंगाल और आसाम से लेकर आसनसोल तक हर जगह भोजपुरी कलाकार भिखारी ठाकुर की आवाज का जादू था। वो जहां भी जिस मौके पर जाते थे, वहां खुद ब खुद मेला लग जाता था। भिखारी ठाकुर के लिए कहा जाता था कि यदि उनका कोई कार्यक्रम हो और दो चार लोग कुएं पोखर में न गिरे, तो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भिखारी ठाकुर में वो काबिलियत थी कि रात में भी लोग उनका कार्यक्रम देखने के लिए दूर दूर से आते थे, और उनकी आवाज की जादू ऐसी थी कि वो जहां जाते थे वहां इतनी भीड़ होती थी कि आते समय लोग कुआं पोखर में गिर जाते थे। उनके इंतजार में लोग उंगली पर दिन गिनना शुरू कर देते थे। उनका नाटक विधवा विलाप, गंगा स्नान, विदेसिया हो या बेटी बिचवा, लोग हंसते हंसते कब रोने लगते थे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। भिखारी ठाकुर के गीतों का ऐसा जलवा हुआ करता था कि उनके गीत बच्चों बच्चों के जुबान पर रहता था, क्योंकि इनके नाटक और गीतों की अपनी विशेषता होती थी कि नाटकों के गीत गीत नहीं होते थे। इन नाटकों के संवाद केवल संवाद नहीं होते थे। वो मनोरंजन भी केवल मनोरंजन की तरह नहीं करते थे, बल्कि वो मनोरंजन के माध्यम से कोई न कोई संदेश देते थे, जहां भक्ति, प्रेम और वात्सल्य के साथ हंसी ठिठोली भी होती थी। वो अपने नाटक और अपने गीतों से समाज की समस्याएं भी उठाते थे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भिखारी ठाकुर सिर्फ एक कलाकार न होकर एक समाज सुधारक भी थे। लेकिन भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के बाद एक झटके में जमाना बदल गया। तब सिनेमा जवान हो रहा था, भोजपुरी में भी तमाम फिल्में बनने लगी थी। गाजीपुर के नाजिर हुसैन ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर एक नई शुरुआत की थी। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ टूट-पूंजिया कलाकार की एंट्री हुई। उसके बाद भोजपुरी कलाकारों ने जवान हो रही भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी भाषा को इतना बर्बाद कर दिया कि भोजपुरी भाषा आज रोड की भाषा बन गई। और आज भोजपुरी को पियर सड़िया में घुसा दिया गया है, किसी की कमर में घुसा दिया गया है, किसी की ढोड़ी चोली में घुसा दिया गया है। तो कभी ये वर्तमान समय के भोजपुरी कलाकार भोजपुरी को प्रधानवा के रहर में घुसा देते हैं, और अफसोस की इस अश्लीलता में फंसे भोजपुरी को निकालने के लिए कोई सामने भी नहीं आ रहा है। बल्कि कुछ भोजपुरी कलाकार तो जानबूझकर भोजपुरी को अश्लीलता के कीचड़ में ढकेलते जा रहे हैं। बाकी चंदन बाबू हैं, भोजपुरी के उम्दा कलाकार हैं, अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। अभी होली आने दीजिए, चंदन बाबू अपनी और कलाकारी दिखाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।